स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं फिर एक ऐसी नई वीडियो लेकर के आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। और दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो एक पहेली के रूप में मैं बना रहा हूँ और वह पहेली है वो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ और स्क्रीन पे भी आ रही है आपके सामने पहेली। जन्मत नार पिया संग सोवे, तीन पहर में बालक रोवे। दोस्तों, ये पहेली है, दिमाग लगाइए कि इसका क्या मतलब हो सकता है और यह पहेली है जो किस पे बनाई गई है। तो दोस्तों, इस पहेली का अर्थ मैं आपको सीधे शब्दों में मैं आपको एक कहानी के रूप में देना चाहता हूँ। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, एक ऋषि थे जिनका नाम पाराशर ऋषि था। पाराशर ऋषि के पिता का नाम महर्षि वशिष्ठ था और जो उनके महापिता थे, जो पालने वाले थे, उनका नाम महर्षि वशिष्ठ था और उनके पिता का नाम था ऋषि शक्ति। दोस्तों, पाराशर ऋषि के पिता का वध किसी राक्षसों ने कर दिया था, इसलिए इनका पालन पोषण व अध्ययन पितामह वशिष्ठ ने ही किया था। ऋषि पाराशर धीरे धीरे बड़े हो गए। जब उनका विवाह हो गया और उसके बाद पाराशर ऋषि को पता चला कि उनके पिता को राक्षसों ने मारा था, तब वह घर व परिवार को त्याग करके जंगल में सिद्धि प्राप्ति के लिए निकल गए थे और सोचने लगे कि जिसने भी मेरे पिता को मारा है तो मैं भी उसे जरूर मारूंगा। इसलिए मैं शक्तिशाली बनने के लिए जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। जब वह घर छोड़ करके जाने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? पहले तो आपने मुझसे विवाह किया और अब आप मुझे छोड़कर तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहे हो। तब पाराशरी ऋषि ने कहा, मैं कुछ वर्षों बाद वापस आ जाऊंगा और किसी के हाथों से तुम्हारे लिए सुक्रम शक्ति भिजवा दूंगा, जिससे तुम गर्भवती हो जाओगी। और ऐसा कहकर महर्षि पाराशर जंगल में तपस्या करने चले जाते हैं। ऋषि पाराशर ने कुछ वर्षों बाद अपनी शुक्राणु शक्ति पीपल के पत्ते पर रखकर एक कौवे के साथ अपनी पत्नी को भिजवा दी। लेकिन क्या होता है कि रास्ते में कौवे और एक बाज की लड़ाई होती है। बाज ने सोचा कि कौवा कुछ खाने की चीज लेकर जा रहा है, इसलिए उस बाज ने उस पत्ते को कौवे से छीनने की कोशिश की तो वह पत्ता छुट करके एक नदी में गिर गया। जब वह पत्ता नदी में गिरा तो उस नदी में एक मछली थी, तो वह मछली उस पत्ते को खा गई, जिसे वह गर्भवती हो गई, गर्भ धारण कर लिया। तो एक दिन कोई मछुआरा मछली पकड़ने आया तो वही मछली उनके हाथ लग गई। जब मछुआरे ने मछली को घर ले जाकर चीरा तो उसके गर्भ से एक कन्या निकली और उस लड़की का मछुआरे ने पालन पोषण किया। लड़की मछली के गर्भ से निकली थी तो पूरे शरीर में दुर्गंध आ रही थी, तो मछुआरे ने उनका नाम मनसूद्री रख दिया। पाराशर ऋषि भगवान शंकर के बड़े ही परम भक्त थे। पाराशर ऋषि जब दादा महर्षि वशिष्ठ को इस बात के बारे में पता चला तो उन्होंने पाराशर को अपने पास बुलाया और समझाते हुए कहा कि राक्षसों ने तुम्हारे पूर्वजों को मार डाला और अब तुम उन राक्षसों को मारने की सोच रहे हो, तो फिर राक्षसों और ऋषियों में क्या अंतर है? क्या एक ऋषि इतने वर्षों तक तपस्या करने के बाद राक्षस कहलाता अच्छा लगेगा? क्या तुम एक ऋषि हो और अच्छा जीवन जीना सीखो, राक्षसों की भांति जीना मत सीखो। तो यह बात पाराशर ऋषि को समझ आ जाती है और पाराशर ऋषि कहते हैं
कि मैं अब खून का बदला खून से नहीं लूंगा, तो यह बात राक्षसों के कुलगुरु पुलस्त सुन लेते हैं और वह उसी क्षण वहां प्रकट होते हैं और पराशर को आशीर्वाद दिया। बोले, हे पराशर ऋषि, आपने राक्षसों को क्षमा कर दिया, इसलिए मैं आपको महान ज्ञाता बनने का आशीर्वाद देता हूँ। तो दोस्तों, पहली का अर्थ अब शुरू होता है। जो पहली है उसका मेन जो अर्थ है वो अब शुरू होता है। पराशर ऋषि 14 वर्ष से जंगल में आराधना कर रहे थे। तो साधना करने के बाद पराशर ऋषि अपने घर लौटने के लिए निकल पड़े और वह उसी जंगल के रास्ते से निकल रहे थे जहां वह नदी बीच में आती है। जैसे ही वो नदी को पार करना चाहते थे तो पराशर ऋषि नदी को पार नहीं कर पाए। इसलिए वहां एक नाव चलाने वाला रहता था और वह नाव चलाने वाला वही था जो जिसने मछली के गर्भ से जन्म लेने वाली कन्या का पालन पोषण किया था। तो पराशर ऋषि ने उस नाव वाले को आवाज लगाई तो वह नाव चलाने वाला भोजन कर रहा था उस समय। तो उसकी लड़की थी जो मछली के गर्भ से निकली थी, वह लड़की नाव लेकर के पराशर ऋषि के पास आती है छोड़ने के लिए। दोस्तों, लड़की सुंदर थी, इसकी आयु करीबन 14-15 वर्ष की थी, वह बचपन अवस्था में ही थी। तो महर्षि पराशर ऋषि की नीयत बदल जाती है। तो पराशर ऋषि ने लड़की से कहा, मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, मुनिवर, आप इतने बड़े ज्ञानी होकर के ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तो एक कुंवारी कन्या हूँ, यह संभव नहीं है। पराशर ऋषि ने कहा, तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने के बाद भी तुम कुंवारी ही रहोगी। उस लड़की ने कहा, मेरे शरीर से दुर्गंध आ रही है। पराशर ऋषि ने कहा, मैं एक पल में पूरा वातावरण बदल दूंगा। तो पराशर ऋषि ने एक पल में पूरे वातावरण को सुगंधित कर दिया और उस लड़की के शरीर से सुगंध आने लगी। लड़की ने कहा, ऐसा होते हुए कोई देख लेगा तो बहुत बुरा लगेगा। तो पराशर ऋषि ने चारों तरफ धुंधकार ही धुंधकार कर दिया, यानी कोहरा, जिसको कोहरा बोलते हैं, जो सर्दियों में आता है, वह कोहरा है वो उसी दिन की देन है। पराशर ऋषि ने ही कोहरे को बनाया था। तो पराशर ऋषि ने कहा, अब हमें कोई नहीं देख पाएगा। दोस्तों, यह वही लड़की थी जो पराशर ऋषि कौवे के द्वारा पत्ते पर रखकर शुक्राणु अपनी पत्नी को भिजवाया था और कौवे और बाज की लड़ाई में वह पत्ता नदी में गिर गया था, जिसे नदी में मछली गर्भवती हो गई और मछली के गर्भ से जो कन्या निकली थी वो यही कन्या थी जिसके साथ पराशर ऋषि ने संभोग किया। तो वह लड़की पराशर ऋषि की बेटी हो गई, क्योंकि पराशर ऋषि के शुक्राणु से वह लड़की मछली के गर्भ में उत्पन्न हुई थी। और जब पराशर ऋषि ने लड़की से संभोग किया तो उसके पश्चात वेदव्यास जी का जन्म हुआ। दोस्तों, ऐसा बताते हैं कि जब वेदव्यास जी है वो पैदा हुए थे, जन्म हुआ था वेदव्यास जी का, तो जन्म होते ही बड़े हो गए थे। तो दोस्तों, यह पहली है वो वेदव्यास जी पर ही पड़ती है। जन्मत नार पिया संग सोवे, यानी कि जो नारी जिसकी बेटी थी वह उसी के संग सो रही है, क्योंकि वह लड़की पराशर ऋषि की बेटी थी और पराशर के साथ ही उसने संभोग कर लिया। दूसरी बात, 3 पहर में बालक रोवे, यानी कि उस लड़की के गर्भ से वेदव्यास जी जन्मे थे। तो 3 पहर में यानी सुबह जन्मे थे और शाम को बड़े हो गए थे। तो दोस्तों, इस पहले का अर्थ आप समझ गए होंगे। मेरी वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें।